इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है किसी काम को करने में उसमें असफल होने का डर, फेयर ऑफ फेलियर। और डर को हटाना है तो वो काम जरूर करें जिसमें आपको डर लगता हो, लेकिन पॉजिटिव वे में, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि फेलियर की सबसे बड़ी वजह यही है। ज्यादातर लोग कोई भी काम करने से पहले कई बार यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। वो सोचते ही रह जाते हैं और टाइम उनके हाथों से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग हमेशा डर डर के जीते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए और जो सही लगे वही कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई काम ऐसा होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। झूठ का सहारा लेना बंद कर दो, क्योंकि एक झूठ के पीछे आपको हजारों झूठ बोलने पड़ सकते हैं और इससे आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और वहीं दूसरी ओर गलत काम और बुरी आदतें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा देता है। आपको पहले तो ये सब सही लगेगा, पर बाद में आप खुद रियलाइज करोगे कि आपने ये सही नहीं किया है और आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप वो काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और कोशिश करें कि अपने करियर को उसी दिशा में आगे ले जाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। या तो ऐसा काम ना करें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप अपना 100% नहीं दे सकते, या फिर इन कामों में अपना इंटरेस्ट बनाइए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप बिना इंटरेस्ट के कोई काम करते हैं तो उसमें आपका मन नहीं लगता और आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता जाता है। उस बारे में सोचना बंद कर दे जिसमें आपका कंट्रोल ना हो। अगर आप उन बातों और सिचुएशंस की वजह से सैड हो जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका रिजल्ट सिर्फ टाइम वेस्टिंग ही है, और ये आपके फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे होगा ये कि आपके अंदर जो डर है वो कम होगा और आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकेंगे। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखें कि जो आप बोल रहे हो उसे थोड़ा धीरे बोलें, साफ साफ बोलें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, और ऐसा बोलें कि सामने वाला आपकी बातों को अच्छे से समझ सके। पॉजिटिव थिंकिंग ये एक ऐसी चाबी है ना जो लाइफ की सभी मुश्किल तालों को खोल देती है। हम इसे मास्टर चाबी भी कह सकते हैं। ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ये हमें वर्ल्ड ह्यूमन बनाता है और सक्सेस के पास जल्दी पहुंचाता है। मतलब एक तीर से दो शिकारों वाला हथियार है पॉजिटिव थिंकिंग। डू वर्क, काम करो काम करो काम करो। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का मूल मंत्र है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सेल्समैन हो, चाहे आप कोई भी हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके काम से ही आएगा। आपकी इंस्पिरेशनल ही आपका काम है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्समैन है, जब वो काम स्टार्ट करता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो काम करता जाता है उसकी चीज़ों की बिक्री होती जाती है, वैसे ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। मतलब कि आप एक जगह बैठ के ये सोचते रहेंगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, तो ये मुश्किल है। आप अपना काम चालू रखें और उसे करते रहें। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऊंचाइयों को छूता जाएगा। पहली बात तो ध्यान देने की यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर से आता है, कहीं बाहर से नहीं। इसलिए किसी और की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के सेल्फ कॉन्फिडेंस से जलने की भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि दूसरे लोग आपके तौर तरीके से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से सीख ले रहे हो, उन्हें आप पर भरोसा हो। सो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप खुद का डायरेक्टली टेस्ट ले सकते हैं। जो इंसान अपने आप को सही से नहीं जान सकता वो दुनिया में किसी और को भी नहीं जान सकता। इसलिए पहले अपने आप को और अपनी एबिलिटीज़ को जानें। हो सके तो आप उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें। ये पहले आपको कुछ अटपटा लग सकता है, लेकिन अपने आप को पहचानने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही काम आपको आगे चल के अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। याद कीजिए, जब जब आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ में कुछ पाया हो, याद कीजिए उन पलों को जब आपने मुसीबत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया हो सकता है आप बचपन में काफ़ी एक्टिव रहे हो, याद कीजिए उसे। याद कीजिए जब आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने का हौसला रखते थे। एक भी ऐसा पल आपके आगे बढ़ने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक और बात, छोटी है पर 100% सही है। देखिए, जब आप कोई काम पूरा कर लेते हैं, भले ही वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपने ही आसपास देखिए ना, कई ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये सभी काम आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको आपके कॉन्फिडेंस की वजहों को पहचानना होगा, उसे समझना होगा। इसके लिए आपको उन्हें लिखना होगा। आप उसे लिखो, फिर लिखो और बार बार लिखो। आपको जो भी चीज़ ऐसी लगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उन सारी चीज़ों को लिखो। आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली है, जो अभी मौजूद नहीं है। अब आप ऐसे स्टेज पे हैं जब आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नियम बना सकते हैं, और वो नियम आप ऐसे बनाएं जो सरल हो, जो आप में पॉजिटिव एनर्जी को भर सके। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जग गया तो आप जो भी करेंगे बेहतर ढंग से करेंगे। आप उन चीज़ों के लिए भी एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट रहेंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं किया होगा।
आप अच्छे से खुद का असेसमेंट कर सकेंगे और शायद यही आपकी सक्सेस का पहला स्टेप होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक नियम ये भी है कि माहौल अच्छा हो तो ये तेजी से बढ़ता है। मतलब कि आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो पहले से फुल कॉन्फिडेंट है तो ये आप में भी जल्दी ही आ जाएगा। दोस्तों याद रखिए, आप ही अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के मालिक हैं। आप ही अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगा सकते हैं और आप ही इसे मार सकते हैं। हमें ना अपनी एबिलिटीज़ को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। भूल जाइए कि आपने अब तक क्या किया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इन्हें अप्लाई कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। देखिए, हमें अंदर से जितना फिट होना ज़रूरी है उतना ही बाहर से फिट होना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम खुद को फिट महसूस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी सही रहता है। देखिए, कपड़े इंसान को नहीं बनाते, लेकिन जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है, तो आप अच्छा फील करते हो। जब आप कहीं बाहर कोई पार्टी या फंक्शंस में जाते हो तो अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ जाते हो, तो वहाँ आपको खुद पर भरोसा तो रहता ही है, साथ ही बाकी लोग भी आपको नोटिस करते हैं। दूसरी चीज़, आपका चलना। अगर आप धीरे चलते हो तो लोग कहते हैं कि अरे ये क्या ही कर पाएगा, थका हुआ है, कौन कैसा है। ये कोई भी उसके वे ऑफ वॉकिंग से आसानी से बता सकता है। ये हमारे पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कॉन्फिडेंट लोग जल्दी चलते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं अपना एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ते हैं। अगर आपको जल्दी चलने की आदत नहीं है तो बस 25% तेज चलना स्टार्ट कर दो, फिर देखो खुद में चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। ऐसे ही कोई इंसान किस बॉडी लैंग्वेज से लोगों से मिलता है, ये भी काफ़ी मायने रखता है। देखिए, ढीला ढाला सा पर्सनैलिटी, कंधों को नीचे की तरफ झुकाए रहना, सिर को नीचे की तरफ रखना, नीचे की तरफ देखना, ये आपको एक लूजर डिक्लेयर कर देता है। इसलिए अपने चलने, देखने, बोलने, बैठने, इन सब में इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना शुरू करते हो तो आपका जो दिमाग है ना, वो आपको ऐसे बहाने बताना शुरू करता है कि आप क्यों इन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते हो, और यही सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देती। इन सिचुएशंस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रोज़ एकदम शांत वातावरण में जाकर बैठें और पास में मिली सक्सेस, यूनिक स्किल्स, पॉजिटिव मोमेंट्स के बारे में सोचें और फिर से उनका इन्वेंशन करें। इसके बाद के रिजल्ट्स को देखकर आप खुद शॉक हो जाएंगे। आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि आप कितने पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट करने लगे हैं। दोस्तों, कॉन्फिडेंट होने के लिए बस एक पल ही काफ़ी है। फ़र्क बस इतना है कि आप उस पल को किस नज़रिए से देखते हैं। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी ज़रूरत हमें हर जगह होती है। अगर हम में कॉन्फिडेंस है तो हम बड़े से बड़ा पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, और कहीं हम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम ढंग से चल भी नहीं सकते। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं किशोर आपसे यही कहूँगा कि अपनी सोच ऐसी रखें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी पॉजिटिव।